विद्यालय के लड़कों को कोई भविष्य दिखाई नहीं देता आपको। एक भी पोस्टर इन लड़कों का नहीं बनाया आपने, एक भी लड़के को आपने उजागर नहीं किया कि या इन लड़कों की नियत नहीं है। क्यों आते हो भाई आप स्कूल? अरे आधे लड़के हो, कम से कम एक दो तो बनाते हैं। क्या बच्चों को साफ कराने के लिए बैठा रखा यहाँ? नहीं, ये गलत बात है। तो हर खेल प्रतियोगिता को भी, खेल कूद को, दौड़ को, लंबी कूद को, वो भी एक दिन टाइम काट के ग्राउंड में करवाऊंगा थारा। पूरे मैदान को होशियार है। आपके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। कंपनीज अपनी डोरमेट के ऊपर भी आपको कम नहीं रखने देगी। अगर 10th के अंदर 70% नहीं है, 80% नहीं है, बिट्स लाने के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपके 12th के अंदर 80% नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर क्राइटेरिया बने हुए हैं। आपके 10th और 12th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। तो आप अपनी पहले अच्छी तरीके से 10th करें, 12th करें और उसके बाद में आप आगे की ओर जाएं। तो इसी प्रकार से आदेश किया गया है कि विज्ञान विषय में भविष्य में आपके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो 10वीं क्लास के बाद में, 10वीं क्लास जैसे उत्तीर्ण करोगे, उसके बाद में सभी विद्यार्थियों के लिए नाव इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत से पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से। कहानी में चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। मैं ये थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस दुनिया में दो ही जातियां हैं, या वैसे मान लो तो लड़का और लड़की, पुरुष या महिलाएं। तो क्या इन लड़कों को, इस विद्यालय के लड़कों को कोई भविष्य दिखाई नहीं देता आपको? एक भी पोस्टर इन लड़कों का नहीं बनवाया आपने, एक भी लड़के को आपने उजागर नहीं किया कि या इन लड़कों की नियत नहीं है। क्यों आते हो भाई आप स्कूल? अरे आधे लड़के हो, कम से कम एक दो तो बनाते हैं। क्या बच्चों को चाय पकड़ाने के लिए बैठा रखा है यहाँ? नहीं, ये गलत बात है। बच्चों को भी आपको आगे करना चाहिए था। कैसा भी बनाते, आज गलत बनाते, कल अच्छे बनाते। इसलिए यदि मैं थोड़ा ज्यादा बोल गया हूं तो सॉरी। जय हिंद, जय भारत। जहां पे आपके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। कंपनीज अपनी डोरमेट के ऊपर भी आपको कदम नहीं रखने देगी। अगर 10th के अंदर 70% नहीं है, 80% नहीं है, बिट्स पिलानी के अंदर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आपके 12th के अंदर 80% नहीं है। बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर क्राइटेरिया बने हुए हैं। आपके 10th और 12th के मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। तो आप अपनी पहले अच्छी तरीके से 10th करें, 12th करें और उसके बाद में आप आगे की ओर जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्मी के लिए अगर मैं बात करूँ तो NDA का एग्जाम होता है आफ्टर 12th, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स मांगी जाती है। अगर अच्छी है आपकी तो आप उसको एग्जाम दे सकते हैं और आर्मी के अंदर एक ऑफिसर जो स्टार्टिंग होती है लेफ्टिनेंट, उस पोस्ट के ऊपर आप जा सकते हैं। इसके बाद में आपका अच्छा प्रमोशन है, वो एक अच्छा करियर है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें ग्रेजुएशन के अंदर, तो क्योंकि हमारे यहाँ पे आर्ट्स डोमेन है यहाँ पे, तो बच्चे बोलते हैं कि हम MNCs में कैसे जाएं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कैसे जाएं, बढ़िया बढ़िया पैकेज जो IT के अंदर, जो कंप्यूटर साइंस के अंदर जो लगते हैं अच्छे अच्छे पैकेज, उसके अंदर हम कैसे जाएं। आर्ट्स के बच्चे भी BCA कर सकते हैं, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर है तो कोटा यूनिवर्सिटी और IGNOU ये भी आपको फैसिलिटीज देती है इस चीज़ के बारे में कि आप BCA कर सकते हैं। BCA के बाद में आप MCA कीजिए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसके बाद में आप इक्वलेंट हो जाते हैं बिल्कुल एक इंजीनियर के बराबर। आपके पैकेजेस जो स्टार्ट होते हैं, जो वो भी आपके बिल्कुल इक्वल होते हैं इंजीनियर के बराबर। तो आप किसी भी MNC के अंदर जाके कह सकते हैं कि मेरे 10th के अंदर इतने परसेंटेज है, 12th के अंदर इतने परसेंटेज है, और यहाँ से मैंने BSc MSc की है और अब मुझे नौकरी चाहिए। आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा और यू विल बी सिलेक्टेड देयर as we have all respected here. So at least 10th और 12th के ऊपर फोकस कीजिए। आपके एग्जाम आ गए हैं और may God watch over you. Thank you. तो थारी खेल प्रतियोगिता को भी, खेल कूद को, दौड़ को, लंबी कूद को, वो भी एक दिन टाइम काट के ग्राउंड में करवाऊंगा थारा। पूरे मैदान कौन सा होशियार है, कौन सा किन्ना है। हाँ। और 11वीं क्लास चला तो विशेष ध्यान रखना है कि वह मेरे कने एक बार मिले जरूर सुबह सुबह, और 10वीं बारी वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बस तो जिस प्रकार से आदेशित किया गया है कि विज्ञान विषय में भविष्य में आपके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो 10वीं क्लास के बाद में, 10वीं क्लास जैसे उत्तीर्ण करोगे, उसके बाद में सभी विद्यार्थियों के लिए अपने अपने ऑप्शन होते हैं। 3 सब्जेक्ट होते हैं। कला वर्ग में जा सकते हो आप, वाणिज्य वर्ग में जा सकते हो और विज्ञान वर्ग में जा सकते हो।
विज्ञान वर्ग में जाने के बाद आप 11वीं 12वीं करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपके पास में विकल्प होते हैं। जैसे आप जीव विज्ञान या बायोलॉजी से कर सकते हैं 11वीं 12वीं, मैथमेटिक्स गणित से कर सकते हैं। इसमें तीसरा ऑप्शन एग्रीकल्चर भी आता है, उसके द्वारा भी आप 11वीं 12वीं और आगे की पढ़ाई स्नातक की पढ़ाई कर सकते हैं। 11वीं 12वीं करने के बाद में विद्यार्थियों को जॉब के लिए अलग अलग विकल्प इसमें भी होते हैं। जैसे करता हूं समस्त स्टाफ, शिक्षकगण और सम्मानित मंच और प्यारे विद्यार्थियों, आज कैरियर डे के बारे में मैं कुछ आपसे पता भी करूंगा, मुझे भी पता चलेगा, आपको भी पता चलेगा। तो पहले तो मेरे को आप ये बताओ कि ये किसने कहा था कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट खड़ा होकर बताएगा किसने कहा था, खड़े होकर बताओ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। इसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। आता आप सबको था, आता था क्या? अरे हाँ या ना? आता था ना? लेकिन बताया किसने? 5वीं 6वीं क्लास में क्या 7वीं क्लास के स्टूडेंट ने बताया। यहाँ पे 12वीं क्लास के स्टूडेंट ही बैठे हुए, वो ही बता सकते थे। और कबीर जी ने एक अच्छी बात कही है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सिंचत सो गड़े, ऋतु आय फल होय। यानी माली एक पेड़ लगाता है तो वो पता नहीं उसमें तरह तरह से पानी देता है, रोज देता है, लेकिन जब ऋतु आती है तभी उसके फल लगते हैं। ठीक उसी प्रकार कि नाव इस पार थी उस पार हो गई, नाव इस पार थी उस पार हो गई, बाजों की ताकत से पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से, यूं ही नहीं जीता कछुआ खरगोश से। कहानी में चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। अरे कछुआ की खरगोश की कहानी सुनेड़ी है थारी, सुनेड़ी है ना? अब ऐसा हो कि कछुआ और खरगोश से जीत गो, लेकिन कहीं जीतो वो खरगोश तो सोगो हो और कछुआ धीमी चाल चली लेकिन लगातार चली। तो सफलता जरूरी गुनिया पर सत्याग में मिल जाएगी, लंबो संघर्ष भी करना पड़ सकता है, लेकिन संभावना अगर 1% भी है ना कि सफल हो उसका तो लड़ जाओ। 1% भी संभावना है ना सफल हो पागी तो लड़ जाओ। और ये युग का माने एक देखो, ये फोन है ना, ये फोन 100 बड़ो दुश्मन भी हो यार, 100 बड़ो मित्र भी हो है। गणकरा की स्टूडेंट है बैठे ही, सोशल मीडिया को थे प्रयोग करो, मन बेरो है और अन भी बेरो हो, प्रयोग करो। यूट्यूब पर अच्छी अच्छी चीज मिली भाई देखो, लेकिन थे के प्रयोग करो। इंस्टाग्राम चलाओ, 100 बड़ो कीड़ो यही है। या तो आज बंद कर दीजिए, जगह भी चलाओ, स्कूली स्तर पर पढ़ रहे हो, कॉलेज स्तर की बात कर रहे हो, स्कूली स्तर पर जगह पढ़ रहे हो। नहीं 15 अगस्त को प्रोग्राम होगा ना, बिना आगे बुलाए जागो, सम्मानित भी करो जागो, उपहार दियो जागो बिन। में महाराजा स्टेडियम देखेड़ा के तारो, देखेड़ा ना? हमारे कोच साहब भी आए हुए हैं, आपको भी बताएंगे। हम क्या कर रहे हैं इस बार, स्कूली स्तर गेम करवाएंगे वहां पे ग्राम पंचायत के। जैसे हमारी ग्राम पंचायत की स्कूल हो गई, इधर नीम की डाणी में हो गई, कंपरा में हो गई, जितनी भी सरकारी स्कूल है ना हमारी ग्राम पंचायत की, वहां पे हम स्कूली स्तर गेम करवाएंगे। एक तो उसमें 100 मीटर की दौड़ होगी, 400 मीटर की होगी, 800 मीटर की होगी और 1600 मीटर की होगी। जो 1600 मीटर की होगी और जो 800 मीटर की होगी वो होगी 16 वर्ष से 13 वर्ष के बीच की, यानी 13 से 16 के बीच जिसकी उम्र है ना उसकी होगी 800 मीटर की, लड़की और लड़का दोनों की होगी अलग अलग। इसी प्रकार से 400 मीटर की होगी, ये जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं ना, यहाँ प्रिंस आया हुआ क्या? वो प्रिंस क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है ना? हर फील्ड में आगे रहता है, हर फील्ड में कुछ भी काम करवा लो इससे। तो एक तो ये होगी। और जो भी 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं ना, हर संडे को महाराजा स्टेडियम में टेस्ट लगता है, उसमें गणित, जीके और विज्ञान, ये 3 सब्जेक्ट आते हैं। हर संडे के संडे टेस्ट लगता है वहां पे। संडे इसलिए लगता है क्योंकि ज्यादातर बच्चे कोचिंग भी जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं। और जो दौड़ प्रतियोगिता होगी वो अभी डेट डिसाइड नहीं की है, वो आपको कोच साहब बता देंगे कब होगी डिसाइड, 15 अगस्त को बता देंगे या फिर आज बता देंगे। ऐसा सीखो कि आगे जाकर हमें काम आए। कहीं से अच्छा सीखने को मिले उसे ग्रहण करो, बुरा सीखने को मिले उसे वहीं पे छोड़ दो, काकड़ में छोड़े हो। ठीक है, पढ़ागा ना सगड़ा? ठीक है, तो धन्यवाद।